हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सूचना प्रहार में। दोस्तों, एक प्रश्न, क्या आप दहेज लोभी हैं? अब मैं मानता हूं कि मैक्सिमम लोगों का प्रश्न होगा, सर हमने तो एक सुई तक नहीं ली, तो फिर आपके ऊपर दहेज का मुकदमा क्यों चल रहा है? यानी इससे साफ जाहिर होता है कि जो मुकदमा आपके ऊपर चल रहा है वो झूठा चल रहा है। क्योंकि बहुत से मामलों में तो इवन आप ये कहते हो कि सर हमारे पास तो शादी की रिकॉर्डिंग भी है, इवन शादी का खर्चा तक हमने किया था, हमने ना पैसा लिया ना उनका खर्चा होने दिया, लेकिन बावजूद इसके आपके ऊपर 498A भी है और दहेज की धाराएं भी हैं। और आप लोग इसमें बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं और परेशान हैं, पैनिक हैं। और मैक्सिमम लोग वेल एजुकेटेड हैं, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उन लोगों को कहीं से भी शोभा नहीं देता। और हर एक के घर पे देखो कुछ क्रिटिकल कंडीशंस होती हैं, किसी की मम्मी की तबीयत खराब है, किसी के फादर की तबीयत खराब है, किसी के खुद के साथ मेडिकल इश्यूज हैं, और ऐसे में उसको बार बार परेशान किया जाता है कि 600 किलोमीटर दूर आइए, जिसका कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन उसको फिर भी जाना पड़ता है। ना जाए तो पुलिस से बार बार कॉल आते हैं, डर होता है, कई सारे लोग धमका रहे होते हैं। अब दोस्तों, इन सब चीजों का सॉल्यूशन क्या है? आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पे बात करेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप ये पूरा वीडियो देख लोगे तो जिन लोगों के मुकदमे शुरू हो रहे हैं, चल रहे हैं अभी, उन लोगों को काफी राहत मिलने वाली है। दोस्तों, आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियोज की निरंतर जानकारियां आपको मिल सके। देखिए दोस्तों, टाइम यानी समय का बहुत महत्व होता है। कोई भी चीज अगर टाइम पे ना हो तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आज आपको चोट लगी और आप किसी डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर साहब आपको नहीं मिले। अब 5 दिन के बाद आपको डॉक्टर साहब मिलते हैं, लेकिन तब तक आपकी चोट सही हो गई, तो उस चीज की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। इसी तरह से दोस्तों, बहुत सारी चीजें हैं, जब आपके ऊपर एक केस होता है तो उन्होंने सबजबाग सजाए होते हैं, यानी बहुत सारे सपने देखे होते हैं कि आप और आपका पूरा परिवार जेल में चला जाएगा, आपके ऊपर बहुत सारा फाइनेंशियल बर्डन हो जाएगा, आप लोग परेशान हो जाएंगे, आप लोग को बहुत सारे पैसे देने होंगे। अब होता क्या है, अगर आप इन मुकदमों में जीत हासिल करना चाहते हो तो आपको यह सोचना है कि हम इसको फाइट कैसे करें। क्या उसी ट्रेडिशनल अप्रोच में जैसे हम चल रहे हैं आज तक? और अधिकतर मामले देखिए, जो भी दोस्तों हमारे पास फोन कॉल्स आते हैं, जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, उनमें हम ये देखते हैं 90% लोग गलत ट्रैक पे जा रहे हैं और अपने आप को खुद परेशान करके रखा हुआ है। ये चीजें इतनी मुश्किल है नहीं अगर आप इसको कूल रहते हुए शांत दिमाग से हैंडल करें, लेकिन हम गलती कर जाते हैं। तो अब हमें हैंडल कैसे करना है ताकि दूसरी पार्टी पर प्रेशर पड़े? कैसा प्रेशर डालना है? देखिए, उन लोगों ने सोचा हुआ है कि जैसे वो एफआईआर दर्ज करते हैं आपकी अरेस्टिंग हो जाएगी, जो जनरली नहीं होती, आपको भी पता है। अब आपको करना क्या है कि जो चीज वो आज सोच के बैठे हैं, आज सोच के उन्होंने आपके ऊपर मुकदमा दर्ज किया कि कल उन्हें ये रिलीफ मिलने वाला है, आप इस कल को सालों में तब्दील कर दो। क्योंकि देखो, वैसे भी मुकदमों में टाइम तो लगना ही है, आप सब जानते हैं, 10 साल 12 साल 8 साल कुछ नहीं पता। तो फिर आप अपनी तरफ से जल्दबाजी मत मचाओ। आप क्या करो, आप सिंपल, आपकी एफआईआर हुई, सबसे पहले तो उस एफआईआर को डील करते हैं। डरने घबराने की जरूरत नहीं है कि अनावश्यक रूप से एंटीसिपेटरी बेल में जा रहे हैं, क्वेश्चन में जा रहे हैं, जरूरत है नहीं। तो उसमें तो फिर आप परेशान होंगे, वो क्या परेशान होंगे, वो तो आराम से एफआईआर करके घर पे बैठे हैं। परेशान आप हो रहे हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक आप भटक रहे हैं, पैसा आपका खर्च हो रहा है, हैरेसमेंट आपकी हो रही है। तो ये तो उनकी जीत है एक तरह से, आपको कुछ नहीं करना है। आपकी एफआईआर हो गई, अगर आपकी नॉर्मल एफआईआर, उस एफआईआर को डील करेंगे, उसमें से जितने नाम हटेंगे हटाएंगे, जितनी धाराएं उसमें से हटेंगी हटाएंगे, और उसके बाद पुलिस वाला जो आई होगा, विवेचक होगा, उसे बोलेंगे भाई जब चार्जशीट फाइल करेगा हमको फोन करके बता देना, और आपको पता चल जाएगा कि चार्जशीट फाइल हो चुकी है। जैसे चार्जशीट फाइल होती है उसकी एक ऑफिशियल कॉपी निकालो और डाल दो क्वेश्चन, और साथ में स्टे पिटीशन लगा दो। अब क्वेश्चन में मामला चला गया तो सीधी सी बात है, 2 साल के लिए मामला गया, और स्टे लग गया अगर लोअर कोर्ट पे, तो सामने वाले को क्या मिला? गुलाब जामुन। तो दोस्तों कुछ नहीं, परेशान हो जाएंगे वो 2 साल में, क्योंकि 2 साल तक उनके केस की प्रोसीडिंग नहीं होगी उस केस के अंदर जिस केस में वो सोच के बैठे थे कि उन्हें पता नहीं क्या मिलने वाला है। इसी तरह से दोस्तों बाकी के केस भी, डीवी का केस होता है, बहुत सारे सपने होते हैं उनके, बहुत सारे लोगों का नाम इन्वॉल्व कर देते हैं आपके। सबसे पहले तो हमें कोशिश करनी है उन सब लोगों का नाम हटवाने की। नाम हट गया तो बहुत बड़ा झटका, तो उनको वैसे लगेगा फिर से मिलेगा एक और गुलाब जामुन। लेकिन दोस्तों, अगर फॉल्स डीवी का केस है, उसके बावजूद भी आपके नाम नहीं हटते, तो आप स्टे के लिए भी जा सकते हो, यानी सेशन कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो उस ऑर्डर को कि नाम हटने चाहिए थे, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने नाम नहीं हटाए, और स्टे मांग सकते हैं लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग पे। वहां से भी अगर कोई रिलीफ मिल जाएगा तो इनको लगेगा एक और झटका। तो दोस्तों ये काम आप कर सकते हैं, और बिल्कुल प्रैक्टिकल लीगल बात मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद भी मान लेते हैं कि चलो आपको रिलीफ नहीं मिलता, तो उठा के डाल दो उस ऑर्डर को हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाके चैलेंज कर दो। तो दोस्तों बहुत तरीके हैं, आप इन सारे तरीकों से जो प्रोसीडिंग होती है उनको थोड़ा पीछे ले जा सकते हो। क्योंकि अगर ये सोच रहे हैं कि हमने आज केस डाला, इनकी इंटेंशन होती है कल से हमें पैसे मिलने लग जाए, बस हम सही हैं गलत है कोई लेना देना नहीं, पैसे मिलने लग जाए।
लेकिन दोस्तों अगर आप लीगल प्रोसीडिंग से ही इन चीज़ों को थोड़ा पीछे करते हो तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट होते हैं कि 5 डेट हो गई है, मैं कोर्ट में जाते हुए पैसा नहीं मिल रहा है। अब जहां ये इस चीज़ पर आ जाते हैं और केस पूरी तरीके से फॉल्स है, दोस्तों वैसे तो फॉल्स केस में पैसा बनना ही नहीं चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंट्री मेंटेनेंस पर कोर्ट ये सारी चीज़ें नहीं देखती, बस ये देखती है जनरली कि पत्नी है तो पैसे बांध दो। अब इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप क्या करें, क्योंकि आप तो प्रताड़ित हो रहे हैं ना, आपने कुछ किया नहीं, आपने कोई डीवी करा नहीं, फिर भी आपको पैसे देने पड़ रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारा लीगल राइट है हम उस चीज़ से बचाव अपना कैसे करें। तो कैसे करेंगे मैंने आपको बता दिया। जहां इनको लगेगा कि साल भर तक कुछ नहीं मिला, ब्रेक हो जाएंगे। और दोस्तों जब आप इनको साइकोलॉजिकली इतना इफेक्ट कर दोगे कि इन्हें लगेगा कि हमने 3 केस कर रखे और तीनों में हमें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है और सामने वाला बड़े आराम से घूम रहा है, मजे कर रहा है, तो आप यकीन मानो बिना कोई एक्स्ट्रा केस किए ये लोग आपके सामने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रपोजल लेकर के आ जाएंगे कि इसको निपटा लो, ठीक। और उसके बाद भी नहीं निपटता तो उसके बाद तो फिर मैंने आपको बता ही रखा है कि आपके लीगल राइट्स होते हैं, आप उनके अंतर्गत रहते हुए इनके ऊपर खुद भी केसेस कर सकते हैं। उसके बाद इनको लगेगा एक और झटका और फिर हो ही जाएगा सेटलमेंट, फिर तो हो ही जाता है। तो कहने का मतलब है कि कहीं से भी आपको इस चीज से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर झूठे केस किसी ने किए हैं वो साबित भी नहीं कर सकता, उसके पास कुछ होता भी नहीं है, आपके पास प्रूफ का ढेर होता है। सेकेंडली थोड़ा सा दिमाग से भी खेलना है, जल्दबाजी नहीं करनी कि बस अभी के अभी रिलीफ मिल जाए। ऐसा करने की कोशिश करोगे तो पैनिक सिचुएशन आपके लिए क्रिएट होगी, फंसोगे आप, सामने वाले का कुछ नहीं जाएगा, सामने वाले को खुशी मिलेगी आपको दुखी देख के। तो अब ये आपके ऊपर है कि प्रताड़ित होकर के, परेशान होकर के 10 जगह भाग के इस केस को लड़ना है या आराम से शांति पे टांग रख करके आराम से टीवी देखते हुए मजे से इस केस को लड़ना है। ये भूमिका आपको तय करनी है कि कैसे आपको लड़ना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।